इस बात में कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड पाकिस्तान से बेइंतहा प्यार करता है। ये चीजें कई दशकों से चल रही है। ये चीजें आप उनकी रियल लाइफ में I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. They are the champions. They are wonderful. उनकी मूवीज में जहां ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी तो ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऋषि कपूर की फिल्म हीना, जिसमें एक पाकिस्तानी अपनी जान देकर एक भारतीय लड़की को बचाती है। फिल्म का ऑब्जेक्टिव क्या था? पाकिस्तान को दयालु दिखाना। टाइगर 3 के अंदर पाकिस्तानी स्कूल के बच्चे भारतीय राष्ट्रीय गान गा रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है, इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। वहां के बच्चे अपने टेक्स्ट बुक में गजवाए हिंद पढ़ रहे हैं। जो चीजें साला पैरेलल यूनिवर्स में नहीं हो सकता है, वो चीजें बॉलीवुड करा रहा है। बॉलीवुड इतना ज्यादा बेशरम है कि ये कभी भी ये खुलकर नहीं बोलेगा कि भारत में जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं वो पाकिस्तान ने कराया है। पाकिस्तान में खुद इतना हो रहा है। बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने सारे अटैक्स हुए, मैरियट ब्लास्ट कर दिए गए। तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। मैं वहाँ की न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं, लेकिन जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो क्या वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों ने किया? लेकिन ये काफी प्राउड के साथ बोलेंगे कि जी पाकिस्तान तो काफी अच्छा देश है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, ये टेररिस्ट अटैक थोड़ी ना पाकिस्तान कराता है। कभी पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे ना? ऐसा तो कुछ नहीं है, जब जाना होगा जरूर जाएंगे। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। टेररिस्ट अटैक तो सरकारें करा रही है। जब 2006 में पाकिस्तान ने बॉलीवुड के ऊपर जो 40 साल पुराना बैन हटाया ना, चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म के जो फाइनेंसर थे ना, भरत शाह, उन्होंने फिल्म में जो पैसा लगाया था ना, वो पैसा अंडरवर्ल्ड से आया था, जिसका लिंक आईएसआई से था। बॉलीवुड वाला आईएसआई नहीं जो रॉ के साथ मिलकर ऑपरेशन चला रहा है टेररिज्म के अगेंस्ट, बल्कि वो जिसने साल 2001 में इंडियन पार्लियामेंट अटैक करवाया, 2005 में दिल्ली ब्लास्ट, 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 2008 में मुंबई अटैक, 2016 में पठानकोट, पुलवामा अटैक। मैं उस आईएसआई की बात कर रहा हूं जिसे बॉलीवुड ने नॉर्मलाइज कर दिया है। क्या डिसाइड किया? रॉ, आईएसआई साथ में करते ना सर। आइए आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड को थोड़ा डीप में देखते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बॉलीवुड में जो पाकिस्तानियों के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। ये बात है ईयर 1965 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर होता है। इस वॉर के बाद पाकिस्तान ने क्या किया ना कि बॉलीवुड के ऊपर बैन लगा दिया। मतलब बॉलीवुड की फिल्म अब उसके बाद पाकिस्तान के अंदर रिलीज नहीं हो सकती थी। हालांकि जो पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है लॉलीवुड, वो बॉलीवुड को ही देख देख कर ग्रो हो रहा था। किस तरह से स्क्रिप्ट लिखना है, एक्टर को कास्ट करना है, सॉन्ग कंपोज करना है, कैसे फिल्म की शूटिंग करनी है। क्योंकि उस वक्त पर बॉलीवुड की फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होती थी तो उसे देख देख कर वहाँ की जो इंडस्ट्री थी वो ग्रो हो रही थी। इनफैक्ट वहाँ की जो ऑडियंस थी वो बॉलीवुड से रिलेट कर पाती थी, क्योंकि बोली जाने वाली जो भाषा थी वो तो सेम ही थी ना। लेकिन 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर ने सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंडियन फिल्म की स्क्रीनिंग पर परमानेंट बैन लगा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि शुरू के टाइम में पाकिस्तान के अंदर कंपटीशन तो नहीं रहा। इसी वजह से लोकल फिल्म प्रोडक्शन तो बढ़े, लेकिन उसकी क्वालिटी धीरे धीरे गिरती चली गई। इसी वजह से उस वक्त लॉलीवुड को चरबा कहा जाता था। मतलब फिल्म की कॉपी करना, एक ही चीज को रिपीट करना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। मोहम्मद जिया उल हक जो उस वक्त पर पाकिस्तान का जनरल था, उस वक्त पर सेंसरशिप काफी ज्यादा सख्त हो गया और एंटरटेनमेंट पर टैक्स बढ़ा दिया गया। और इस्लामाइजेशन के नाम पर फिल्म में रोमांस, डांस और नए आइडियाज को कम कर दिया गया, जिससे पाकिस्तान की सिनेमा धीरे धीरे वीक होती चली गई। अब पाकिस्तान के लोग लॉलीवुड की फिल्म्स नहीं बल्कि बॉलीवुड के पायरेटेड फिल्म्स देखने लगे, जिससे हुआ ये कि पाकिस्तान की सिनेमा धीरे धीरे पूरी तरह से बंद हो गई और उसकी जगह शॉपिंग मॉल्स खुल गए। फिर होती है बॉलीवुड की एंट्री लगभग 40 साल के बाद, यानी साल 2006 में। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने 40 साल पुराना बैन हटा दिया
और मुगल ई आजम पहली भारतीय फिल्म 40 साल के बाद पाकिस्तान के सिनेमा हॉल में लगा और इसके बाद दोबारा बॉलीवुड की फिल्म्स पाकिस्तान में रिलीज होने लगी। बॉलीवुड को फिर से एक मार्केट मिल गया था जहां वो अपनी मूवीज बेचकर और ज्यादा पैसे बना सकती थी। इससे सिर्फ बॉलीवुड को ही फायदा नहीं हो रहा था बल्कि पाकिस्तान को भी हो रहा था। जैसे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मॉडर्न मल्टीप्लेक्स बने। बॉलीवुड ने अपनी पूरी जान लगा दी ताकि वो लॉलीवुड को ग्रो करा सके। गुलाम अली जिन्हें काफिर पसंद नहीं है बट काफिर का पैसा उन्हें काफी पसंद है, अली जफर, राहत फतेह अली खान, स्ट्रिंग, जुनून और फ्यूजन जैसे बैंड, आतिफ असलम और सफाकत अली खान। इंडियन टीवी शो और रियलिटी शो में बॉलीवुड ने पाकिस्तान के कलाकारों को पूरा मौका दिया। कपूर एंड सन में फवाद खान, हिंदी मीडियम में साबा कमर, सनम तेरी कसम में मवारा हुसैन या रईस में माहिरा खान हो। भले पाकिस्तान की इकॉनमी गिर रही हो लेकिन इनका फर्ज था, ह्यूमैनिटी के लिए इन लोगों ने उन्हें जॉब्स दिए। हर साल पाकिस्तान में बॉलीवुड की 40 से 50 मूवी रिलीज होने लगी और एक डिसेंट बॉलीवुड फिल्म पाकिस्तान में 5 से 6 करोड़ आसानी से कमा लेता था। और बात अगर सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की हो तो ये पैसे और ज्यादा थे। आमिर खान की पीके पाकिस्तान में 22 करोड़ कमाती है, बजरंगी भाईजान 15 से 16 करोड़, धूम 3.7 मिलियन डॉलर। ऑन एन एवरेज बॉलीवुड पाकिस्तान से 10 मिलियन एनुअली कमा रहा था। तो हाँ, 2016-17 तक बॉलीवुड पाकिस्तान से कमा भी रहा था और पाकिस्तान को दे भी रहा था। लेकिन फिर जब उरी अटैक होता है तो पाकिस्तान फिर से बॉलीवुड पर बैन लगा देता है और आज भी यानी साल 2026 में पाकिस्तान ने बॉलीवुड के ऊपर बैन लगाया हुआ है। कभी पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे ना? ऐसा तो कुछ नहीं है, जब जाना होगा जरूर जाएंगे क्योंकि वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हमने यहाँ के पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है। मैं काफी जगह घूमी हूँ लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। हेलो टू एवरीवन इन पाकिस्तान, आई विश यू गाइस वर हियर इन टेम्पा। कभी पाकिस्तान आना चाहती हैं? बिल्कुल। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम, हेलो पाकिस्तान, दिस इज मीका सिंह और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पाकिस्तान में शो करूं। एंड आई लव द पाकिस्तान। पाकिस्तान भी जाएं कभी आप? जरूर जहां मौका मिले तो हम जरूर आना चाहेंगे। देखो, एज अ इंडियन बुरा तब लगता है ना कि आप पाकिस्तान को तो पूरा सपोर्ट करते हो लेकिन जब बात अपने देश की आती है तो आप नहीं करते हो। देखो, मैं मूवीज की बात नहीं कर रहा हूँ। मूवीज में देशभक्ति दिखाना और रियल लाइफ में दिखाना ये दोनों अलग चीजें होती है। इन लोगों ने कभी भी खुलकर ये नहीं कहा कि भारत के अंदर जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं वो पाकिस्तान करवा रहा है, बल्कि उनके लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर होता है। खुद इतना हो रहा है, बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने सारे अटैक्स हुए, मैरियट ब्लास्ट कर दिए गए। तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। मैं वहाँ की न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं लेकिन जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो क्या वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों ने किया? इंडिया में जितने भी टेरर अटैक हो जाए ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये पाकिस्तान ने कराया है। चाहे पार्लियामेंट अटैक हो, मुंबई अटैक हो, पठानकोट, उरी, पुलवामा, पहलगाम अटैक। भारत में 1000 से भी ज्यादा अटैक हुए हैं लेकिन इनकी मजाल है जो कह दे कि अटैक में पाकिस्तान का हाथ था। बॉलीवुड की सोच ये है कि जिन्हें हम दुश्मन समझ रहे हैं वो कतई हमारे दुश्मन नहीं है। अच्छा, वो तो भारत के शुभचिंतक है ना। हमेशा पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए बॉलीवुड आगे होता है, चाहे रियल लाइफ हो। I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. They are वो कलाकार, ये दो अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार। या चाहे मूवीज हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ऋषि कपूर की फिल्म हीना को ही देख लो। उसमें एक पाकिस्तानी अपनी जान देकर एक भारतीय को बचाती है। पूरे फिल्म में यही दिखाया गया कि पाकिस्तानी तो दयालु होते हैं। चलो, ये मूवी पुरानी थी, चलो मूव ऑन करते हैं। आप बजरंगी भाईजान देख लो ना, आप इस फिल्म में ही देख लो ना कि कैसे पाकिस्तानी रिपोर्टर, मौलाना और इनफैक्ट वहां की पुलिस पवन और मुन्नी की मदद कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए। इवन जब पवन बॉर्डर पर पकड़ा जाता है तो पाकिस्तानी आर्मी उसे छोड़ देती है ह्यूमैनिटी के लिए, जिसके बाद पवन जय श्री राम बोलकर वहां आराम से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी कुछ और है भैया। जब जय श्री राम बोलने पर इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है तो फिर 1947 में जब पाकिस्तान के अंदर 23% जो हिंदू थे आज 2% कैसे हो गए? कहा गया 20% हिंदू। ये हैं सरबजीत सिंह जो साल 1990 में गलती से ये बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने इन्हें पकड़ा और साल 2013 में इनकी डेथ हो जाती है। 1991, Sarabjit was given the death sentence under the Pakistan's Army Act. सुरजीत सिंह जो 1981 में गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, पाकिस्तानियों ने इन्हें 30 साल तक जेल में रखा। ऐसे कई सारे मछुआरे हैं जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए, पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें जेल में डाल दिया, कईयों को टॉर्चर किया गया, कईयों की जान चली गई। ये है रियलिटी।
आप जरा खुद सोचो ना कि 1947 में पाकिस्तान के अंदर अप्रोक्स 23% हिंदू थे। पता है आज कितने हैं? 2%। कहाँ गए वो हिंदू? कहाँ गए वो हिंदू जब इतना ही जय श्री राम बोलकर इज्जत मिल रही है? तो सेम आप मैं हूं ना देख लो या फिर वीर ज़ारा देख लो। टाइगर जिंदा है इस फिल्म में रॉ और आईएसआई मिलकर ऑपरेशन चलाते हैं, दोनों टेररिज्म से लड़ रहे हैं। वो आईएसआई जो लश्कर तैयबा और अलकायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शेल्टर देता है, जिसने ना जाने कितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड किया। उसी आईएसआई को बॉलीवुड में नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अभी आप पठान को उठाकर देख लो, जिसमें एक इंडियन रॉ ऑफिसर जिम को मास मर्डरिंग टेररिस्ट के रूप में दिखाया गया। जो पहले इंडियन सोल्जर था वो अब इंडिया के ही अगेंस्ट केमिकल अटैक प्लॉट कर रहा है। और इसे रोकने के लिए पता है हेल्प कौन कर रहा है? आईएसआई की एजेंट रुबीना, जो ह्यूमैनिटी के नाम पर भारत को बचाने आती है। मेरा एक सवाल है बॉलीवुड से और आम लोगों से भी, क्या अगर आपका फैमिली भी अगर किसी टेररिस्ट अटैक में अगर मरता तो क्या आप फिर भी आईएसआई को सपोर्ट करते हैं? वो आईएसआई जो इसके पीछे होता है। टाइगर 3 के अंदर रॉ और आईएसआई का लव एंगल। इनफैक्ट क्लाइमेक्स में पाकिस्तानी स्कूल के बच्चे भारतीय राष्ट्रगान गा रहे हैं। वहां के बच्चे अपने टेक्स्ट बुक में गजवाए हिंद पढ़ते हैं। जहां के बच्चे भारत के लिए ऐसी सोच रखते हैं। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइल पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। खैर, जो चीजें पैरेलल यूनिवर्स में नहीं हो सकता ना, वो चीजें बॉलीवुड कर सकता है। इनफैक्ट उधर साइड की फिल्म बिल्कुल इसके अपोजिट है। जो काम रियल लाइफ में आईएसआई और पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है ना, उसी काम को उनके फिल्मों में हमारा रॉ और इंडियन आर्मी करती है। पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट, हाईजैक करना हो या फिर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करना हो, इंडिया को डेमन दिखाया जाता है। कह रही हूँ पिताजी, काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। देश की बात करते हो तुम, उस देश की जहाँ गोल्डन टेम्पल में ग्रंथ साहब पर खून उछाला गया, या फिर उस देश की जहाँ गिरजे जलाए जाते हैं, बाबरी मस्जिद गिराई जाती है, या फिर उस देश की बात कर रहे हो जहाँ मेरे निर्दोष बापू की हत्या देखी गई। तो हमसे तो अच्छे वो लोग हैं ना, उनमें देशभक्ति ज्यादा है। मतलब उनका देश गलत है, फिर भी वहाँ की इंडस्ट्री, वहाँ के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा देश सही है, फिर भी हमारे लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। हमारा देश सही है, फिर भी हमारे देश के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। देखो, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अच्छे लोग नहीं है, बिल्कुल वहां भी अच्छे लोग हैं, जिस तरह से हमारे देश में गद्दार हैं। लेकिन जब बात कंट्री की हो तो वो हमारा एनिमी है, दैट्स इट। अगला जो रीजन है पाकिस्तान से प्यार का, वो है फैमिली। ऐसे कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं जिनका कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से है। पार्टीशन के बाद कुछ लोग वहां रह गए तो कुछ लोग यहाँ आ गए। जैसे में शाहरुख खान, सलमान खान, यश चोपड़ा, अनिल कपूर, सुनील दत्त, कई सारे लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ पैदा हुए हैं, उनकी वहाँ फैमिली रहती है, तो अपने जमीन के प्रति वफादार तो होंगे ही ना। पर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ यार, मेरे वालिद एक्चुअली पाकिस्तान से हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो लोग जहाँ से पैदा होता है उस जमीन के प्रति इज्जत होता है। साल 2001 में चोरी चोरी चुपके फिल्म के जो फाइनेंसर हैं भरत शाह, उन पर यह केस हुआ कि इस फिल्म में जो पैसे लगे हैं ना, वो पैसा अंडरवर्ल्ड से आया है। मतलब फिल्म को बनाने में जो पैसे जो खर्च हुए हैं ना, वो पैसा दाऊद इब्राहिम का है। खैर, ये बात सबको पता है कि एक वक्त पर बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। हो सकता है कि ये चीजें आज भी एग्जिस्ट करती हो। ऐसे कई सारी रिपोर्ट हैं जिसमें यह पता चलता है कि फिल्म मेकर को पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलने पर रोका जाता है। इनफैक्ट बॉलीवुड में ऐसा था ना कि आप पाकिस्तान का नाम अपनी मूवीज में ओपनली नहीं ले सकते हो। फिल्म हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, हमेशा हम लोग को सेंसर बोर्ड कहती है कि आप पड़ोसी मुल्क बोलिए, आप उसका नाम नहीं ले सकते। तो पहले जमाने में आता था कि वो पड़ोसी मुल्क का हमला हो गया है और पड़ोसी मुल्क ये कर रहा है, तो हम लोगों को अलाउड नहीं था, फिल्म वालों को ये हमको बोलना अलाउड नहीं था कि ये पड़ोसी मुल्क, आप नाम नहीं ले सकते।
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार का मर्डर। सिंडिकेट की बात ना मानने का अंजाम मौत हो सकता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में काफी ज्यादा डर भी था। गुलशन कुमार के मर्डर से अगर आप 2 साल पीछे जाओ तो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी 1975 में, दीवार। इसमें अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर था ना, वो हाजी मस्तान से इंस्पायर्ड था। हाजी मस्तान एक स्मगलर था, गैर कानूनी काम करता था, लेकिन फिल्म में उसे इस तरह से पोर्ट्रे किया गया कि वो तो लोगों की सेवा करता है, वो एक अच्छा आदमी है। और ये बात शायद आपको पता होगा कि जो चीज़ें हम देखते हैं और सुनते हैं वो चीज़ें हमारे दिमाग में सबसे पहले घर करती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बॉलीवुड का पाकिस्तान के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो एक दिन में पैदा नहीं हुआ है। इसके पीछे 3 और बड़े प्रैक्टिकल रीजन रहे। पहला था अंडरवर्ल्ड। अगर आप अंडरवर्ल्ड की अगर आप बात नहीं मानते हो तो आपका सिर्फ करियर का ही नुकसान नहीं था, बल्कि आपकी जान पर भी बात आ सकती थी। तो मैं एग्री करता हूं कि ये वजह रही होगी बॉलीवुड में पाकिस्तानियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर। दूसरा है फैमिली और रूट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे कई सारे सेलिब्रिटी हैं जिनका कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से है। अभी भी पाकिस्तान में उनके फैमिलीज हैं, उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ, फिर वो भारत आ गए, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा ही। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है पैसा। ये कड़वा सच है बट यही सच है कि अगर आप इन्हें पैसे दो तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए भी बोल लेगा, ये बांग्लादेश के लिए भी बोल लेगा, ये पैलेस्टीन के लिए भी बोल देगा, और अगर आप पैसे ना दो तो ये भारत के लिए भी नहीं बोलेगा। एक बार के लिए ना चलो हम सारी बातों को हम पीछे छोड़ देते हैं, हम मूव ऑन कर लेते हैं। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। 2025 में जब पहलगाम अटैक हुआ, 26 लोगों को जब उनका धर्म पूछकर मार दिया गया, कितने बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने अपने स्टोरी पर या फिर रियल लाइफ में कहा कि ये गलत है, हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होना था, ये पाकिस्तान ने गलत किया, पाकिस्तान को इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, इनसे इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद भी इन लोगों ने अपने फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को, एक्टर को साइन किया। शाहरुख खान अपने फ्रेंचाइजी के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर को अपने टीम में साइन करता है। तो 100 बात की एक बात है कि इनके लिए मैटर करता है तो सिर्फ पैसा। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।